Hello everyone. So in the previous classes, we had discussed about the various types of geomorphic movements. तो geomorphic movements को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक. एंडोजेनिक को हमने फर्दर डिवाइड किया था इनटू डायस्ट्रॉफिक movements which are the slow movements and the catastrophic movements which are the sudden movements. तो डायस्ट्रॉफिक को फर्दर हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया था, टेक्टोनिक मूवमेंट्स, आइसोस्टैटिक मूवमेंट्स एंड यूस्टैटिक मूवमेंट्स. और टेक्टोनिक को फर्दर हमने डिवाइड किया था एपीरोजेनिक एंड ओरोजेनिक में. तो एपीरोजेनिक में अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था और ओरोजेनिक में हमने फोल्डिंग फॉल्टिंग के बारे में पढ़ा था. उसके बाद जो एक्सोजेनिक है उसमें हमने वेदरिंग, इरोजन एंड मास मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा था. तो अभी एक उसका कंपोनेंट बचा है, दैट इज द कैटास्ट्रॉफिक मूवमेंट. So these one which included the earthquakes and the volcanoes. तो अब हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे. So coming on to the catastrophic or sudden movements. उसमें the first one is volcanism. तो अब हम volcanism के बारे में पढ़ेंगे. So now what is a volcano? A volcano, it is a vent or opening through which the heated materials like water, gases, lava, rock fragments, ash, etc. they are erupted from the asthenosphere or the rest of the mantle. तो वॉल्केनो क्या है? एक ऐसी ओपनिंग है जिसमें से हॉट मटेरियल बाहर निकलता है. और वो कहाँ से आता है? नीचे एस्थीनोस्फीयर से या जो बाकी सारा मेंटल है वहां से. तो मेंटल से जो हॉट मटेरियल आता है, हॉट मटेरियल क्या क्या हो सकता है? वाटर, गैसेस, लावा, रॉक फ्रैगमेंट्स, ऐश, पायरोक्लास्टिक मटेरियल एक्सेट्रा. तो ये सारा जो मटेरियल है ये मेंटल से राइज करता है, बहुत हॉट होता है. और जब ये अर्थ के सरफेस पे एक ओपनिंग के थ्रू निकलता है तो उस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? वॉल्केनो. फॉर एग्जाम्पल इन दिस पिक्चर, तो जब ये मैग्मा नीचे से आ रहा है अंदर और ऊपर राइज कर रहा है और एक पर्टिकुलर ओपनिंग से यहाँ से ये अर्थ के सरफेस के ऊपर इरप्ट हो रहा है, तो दैट ओपनिंग इज कॉल्ड वॉल्केनो. नाउ व्हाट इज वॉल्केनिज्म? तो वॉल्केनिज्म इंक्लूड्स ऑल द फिनोमिना एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ मोल्टन मटेरियल फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो वॉल्केनिज्म क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या इंक्लूडेड है? मोल्टन मटेरियल की मूवमेंट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ टू द सरफेस. मतलब वो मोल्टन मटेरियल बनने से लेके ऊपर आके अर्थ के सरफेस पे इरप्ट करने का जो ये सारा प्रोसीजर है इसको बोलते हैं वॉल्केनिज्म. तो वॉल्केनिज्म को हमने तीन स्टेजेस में डिवाइड किया है. द फर्स्ट वन इज जनरेशन ऑफ मैग्मा. तो फर्स्ट वन में क्या है? मैग्मा बनता है. तो इरप्ट होने से पहले मैग्मा बनना भी तो चाहिए. तो वो मैग्मा कहाँ पे बनता है? इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. जो हो सकता है या तो एस्थीनोस्फीयर या जो बाकी नीचे मेंटल बचा है कहीं से भी आ सकता है. तो एस्थीनोस्फीयर भी मेंटल का ही पार्ट है, तो एस्थीनोस्फीयर से भी आ सकता है या बाकी मेंटल से भी आ सकता है. नाउ जनरेशन ऑफ मैग्मा की कुछ कंडीशंस है. फर्स्ट वन इज आइदर देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, आइदर देयर इज डिक्रीज इन प्रेशर और देयर इज इंक्रीज इन वाटर कंटेंट. या तो रॉक्स का टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रॉक्स ज़्यादा लिक्विड हो जाएंगी, या प्रेशर कम होगा तो प्रेशर कम होने से भी रॉक्स जो हैं वो मोल्टन स्टेट में आ जाती हैं. और अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है? इट लोअर्स द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द रॉक्स. तो वाटर कंटेंट ज़्यादा होने से रॉक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम हो जाता है. तो इन तीनों कंडीशंस में देयर इज जनरेशन ऑफ मैग्मा. तो इन प्रोसेसेस से जो मैग्मा है वो बन जाता है. नाउ दिस कॉजेज द जनरेशन ऑफ मैग्मा विच बिगिंस टू राइज अप ड्यू टू इट्स लोअर डेंसिटी. नाउ सिंस ये जो मैग्मा बना है ये बाकी मेंटल के मटेरियल से ज़्यादा पतला है, सो बिकॉज ऑफ दैट इसकी जो डेंसिटी है वो कम है तो ये ऊपर को राइज करना शुरू कर जाता है. जैसे हमने नॉर्मल फिजिक्स में पढ़ा है कि जो जितना ज़्यादा डेंस लिक्विड है वो नीचे जाएगा और जो जितना लाइट है वो ऊपर आएगा. तो वैसे ही ये मैग्मा सिंस ये कम डेंसिटी का है तो ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देता है. सो दिस वाज द फर्स्ट स्टेज, दैट इज द जनरेशन ऑफ मैग्मा.
नाउ सेकंड वन इज द इंट्रूजन ऑफ मैग्मा। अब जो मैग्मा नीचे बन गया है वो नीचे से ऊपर आएगा। सो इंट्रूजन ऑफ द मैग्मा फ्रॉम द लोअर लेयर्स इनटू द लिथोस्फेरिक लेयर्स। तो फ्रॉम द मेंटल अब ये लिथोस्फेयर में की तरफ ऊपर को आ रहा है, क्रस्ट में आ गया है। देन थर्ड वन इज extrusion of the magma. When sufficient pressure, it builds up in the lithospheric chambers, hence the magma erupts onto the surface as lava. तो क्या है, जब sufficient pressure बन जाता है नीचे मैग्मा के लिथोस्फेरिक चैम्बर्स में, तो सिंस प्रेशर बढ़ेगा तो वो जो मैग्मा है वो ऊपर को राइज करेगा। ऊपर को राइज करता है तो अल्टीमेटली वो जो वेंट हमने देखा था, जो माउंटेन के ऊपर ओपनिंग देखी थी, उस ओपनिंग के थ्रू वो सारा मटेरियल जो है वो बाहर निकलेगा। नाउ जब तक वो अर्थ के सरफेस के अंदर था तब तक उसको मैग्मा बोलते हैं। जब वो मैग्मा एक बार अर्थ के सरफेस पे आ गया, इरप्ट हो गया, तो उसी मैग्मा को हम लोग लावा बोलते हैं। मतलब जो अर्थ के इंटीरियर में है, अंदर है, वो मैग्मा है। जब वो मैग्मा अर्थ के सरफेस के ऊपर बाहर इरप्ट करता है तो उसको लावा बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल फ्रॉम दिस डायग्राम वी कैन सी कि ये नीचे जो है ये मेंटल है। तो मेंटल में मैग्मा चैम्बर हो सकता है या एस्थीनोस्फीयर में हो सकता है, विच इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेंटल ओनली। तो मैग्मा चैम्बर जो यहाँ पे एक बार मैग्मा बन गया, अब क्या है, इस मैग्मा चैम्बर से मैग्मा ऊपर की तरफ राइज करेगा। तो पहले तो मेंटल में था, मेंटल से ऊपर लिथोस्फेयर क्रस्ट की तरफ आया, देन ये और राइज करता जाएगा, यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा, ये ऊपर राइज करता जाएगा, राइज करता जाएगा, और अल्टीमेटली ये अर्थ के सरफेस पे इरप्ट करेगा, विच कैन बी थ्रू अ माउंटेन। तो ये जो माउंटेन है इसको बोलते हैं वॉल्केनिक कोन, सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ कोन। जरूरी नहीं है कि ये कोन की शेप में ही हो, दूसरी शेप्स भी हो सकती हैं। तो सिंस इट इज दिस वन इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, तो इसको वॉल्केनिक कोन बोलते हैं। देन ये जो जहाँ जो रास्ता है इस मैग्मा के ऊपर आने का, जहाँ से ये मैग्मा बाहर निकलेगा, दैट इज द वेंट। एक ये सेंट्रल मेन वेंट है, और बाकी साइड में ऐसे और काफी सारे वेंट भी हो सकते हैं, विच आर कॉल्ड एज साइड वेंट। और ये जो गड्ढा है जहाँ से ये मैग्मा जो है ये बाहर निकलेगा, दैट डीप डिप्रेशन इज कॉल्ड एज क्रेटर। तो क्रेटर एक गड्ढा ही होता है। जैसे कोई मीटेओराइट गिरा अर्थ पे तो उसका क्रेटर बन जाता है, वैसे ही जहाँ से ये वॉल्केनो इरप्ट करते हैं वहाँ पे भी एक क्रेटर होता है, और क्रेटर से फाइनली जो ये सारा मटेरियल ये बाहर निकलेगा और ऊपर एक बड़ा सा इसका ऐश का क्लाउड बन जाता है, दैट इज कॉल्ड ऐश क्लाउड। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ वॉल्केनो। तो इस पिक्चर में भी वैसे ही दिया है कि नीचे ये सारा मैग्मा का चैम्बर है, स्लोली इट विल राइज। ये साइड वेंट से भी बाहर निकल सकता है या मेन वेंट से भी बाहर निकल सकता है, और यहाँ पे ये इरप्ट हो रहा है। सो दिस इज द वॉल्केनिक कोन, दिस इज द साइड वेंट, दिस इज द मेन वेंट। यहाँ पे ये जो गड्ढा है दैट इज द क्रेटर, और फाइनली जो वॉल्केनिक मटेरियल है वो ऊपर रिलीज हो रहा है, और ऊपर एक बड़ा सा गैसेस का और ऐश का, डस्ट का बड़ा सा क्लाउड बन जाता है। और फाइनली ये जो मैग्मा रिलीज हो रहा था, सिंस अब ये अर्थ के सरफेस पे आ गया है और ये नीचे ऐसे डाउन द स्लोप मूव करेगा, और सिंस ये अर्थ के सरफेस पे है तो नाउ इट विल बी कॉल्ड एज लावा, एंड लावा विल फ्लो डाउन अलोंग द स्लोप्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ना मैग्मा क्या है, मैग्मा इज अ हॉट मोबाइल एंड मोल्टन सिलिकेट मटेरियल एंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो मैग्मा क्या है, एक हॉट, गरम, मोबाइल मतलब जो मूव कर सकता है, एंड मोल्टन सिलिकेट मटेरियल है। तो इसकी कॉम्पोजिशन मेनली सिलिका है। इसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वैसे ही मेन जो कंपोनेंट है दैट इज ऑफ सिलिका। तो सिलिकेट्स हैं इसमें, एंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, इसमें सॉलिड्स भी है, लिक्विड भी होता है, और गैसियस मटेरियल भी होता है। व्हेन मैग्मा रीचेस द सरफेस देन इट इज कॉल्ड एज लावा। तो जब अर्थ के सरफेस के अंदर अंदर था, इंटीरियर में था, तब इसको बोलते हैं मैग्मा, और जब ये अर्थ के सरफेस के ऊपर इरप्ट कर जाता है तब इसको बोलते हैं लावा। नाउ वी कम ऑन टू द टाइप्स ऑफ मैग्मा। तो ब्रॉडली देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैग्मा, ग्रेनाइटिक मैग्मा एंड बेसाल्टिक मैग्मा। नाउ इनके डिफरेंसेस क्या हैं?
जो ग्रेनाइटिक मैग्मा है उसमें सिलिका कंटेंट जो है दैट इज मोर देन 66%। हमने इग्नियस रॉक्स के टाइप्स में ये पढ़ा था, ग्रेनाइटिक और बेसाल्टिक। तो उसमें भी उसकी एक क्लासिफिकेशन में भी ऐसा ही था, जिसमें इट वाज क्लासिफाइड एज एसिडिक एंड माफिक इग्नियस रॉक्स। तो उसमें भी सेम क्राइटेरिया था, सिलिका कंटेंट जिसमें 66% से ज़्यादा है दैट इज ग्रेनाइटिक, और जिसमें सिलिका कंटेंट इज लेस देन 52% दैट इज कॉल्ड बेसाल्टिक मैग्मा। ना जो ग्रेनाइटिक मैग्मा है उसकी डेंसिटी लोअर है बट उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, वाइल जो बेसाल्टिक मैग्मा है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है बट इट इज़ मोर फ्लूइड, उसकी विस्कोसिटी कम है। जो ग्रेनाइटिक मैग्मा है दैट फॉर्म्स द ग्रेनाइटिक रॉक्स, मेनली द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो जो ये इरप्शन है मैग्मा की, तो इससे हमने देखा था कि इग्नियस रॉक्स बनती हैं। सो उसकी दो टाइप्स पड़ी थी, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। तो ग्रेनाइटिक मैग्मा से ग्रेनाइटिक रॉक्स बनती हैं विच आर द इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, एंड बेसाल्टिक मैग्मा से बेसाल्टिक रॉक्स बनती हैं विच आर मेनली द एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। देन ग्रेनाइटिक मैग्मा जो है दैट मेक्स अप द कॉन्टिनेंटल मास मेनली, और जो बेसाल्टिक मैग्मा है दैट मेक्स अप मेनली द ओशियानिक क्रस्ट। ग्रेनाइटिक मैग्मा का टेम्परेचर जो है वो कम होता है, वाइल जो बेसाल्टिक मैग्मा है उसका यूजुअली टेम्परेचर ज़्यादा होता है। So these are the different types of magma and the differences between them. So this was about the different types of magma, and the rest of the volcanism topic we will discuss in the next class. In that we will discuss about the types of volcanoes, the various kind of plate margins and the magma generation, and the distribution of volcanoes on the surface of earth. So all this we will discuss in the next class.